हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में विज्ञान का 2 मार्क्स का मॉडल पेपर। तो आपको एक मॉडल सेट मैं डाल चुकी हूँ और ये दूसरा मॉडल सेट है। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में रेखा कोचिंग क्लासेस में मैं रेखा पटेल आपका स्वागत करती हूँ। तो हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों उत्तर को जो आपके पेपर में बहुत सारी आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं एक इसके बाद 3 और 4 मार्क्स का वीडियो बनाऊंगी। आप उसे भी बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में टिक लगाइएगा और जो आपने आंसर लिखे उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तर हमारे क्या हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर की जो श्रृंखला है वो आपको कॉपी में टिक लगाना है। तो मैं सिर्फ प्रश्नों को आपको समझाऊंगी कि इन प्रश्नों को आपको करना है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ किया जाता है क्यों? तो आपने ये फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपके पास आंसर है। इसके बाद या तो आपको हल करना है कि जब कॉपर लोहे की कील है, आप उसमें किस लिख गया है तो आप उसे सुधार लीजिएगा। कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आपको दोनों में से जो भी आंसर इजी लगता है आप वही लिखिएगा। आपको पेपर में जो आपसे प्रॉपर और बहुत अच्छे से बनता है उसे ही रिप्लाई करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो आपको विकृत गंधिता की परिभाषा लिखना है। बच्चों, आप हर एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखकर ही प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अथवा में है, एक्वारेजिया क्या होता है? तो आपको इसी हिसाब से लिखना है 2 मार्क्स में। नंबर 3 बोलता है, धावन सोडा क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट बोलता है, जिप्सम क्या है? इसका सूत्र लिखिए। तो ये तीसरा था और उसका अथवा जो आपसे अच्छे से बने। नेक्स्ट 4th बोलता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यदि आपसे ये बनता है तो आप इसे लिखेंगे, नहीं तो अथवा में है, किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो आपको याद रखिए किण्वन की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी देना है क्योंकि किण्वन की परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन और उसके अथवा के भी क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला 5th क्वेश्चन की श्रृंखला का क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 5th क्वेश्चन ये है। हमारा 5th क्वेश्चन बोल रहा है, संरचनात्मक समव्यवता से आप क्या समझते हैं? तो आपको संरचनात्मक समव्यवता की डेफिनेशन देनी है और आपको एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट अथवा में है उसका, गंधीय सूचक या गांधीय सूचक किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता क्या है? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन जो है उसका आंसर रिप्लाई करना है या फिर अथवा में बताना है क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन का अथवा है। या फिर 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक क्या कहलाता है? ये रिप्लाई करना है। या फिर अथवा में करना है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु बताना है आपको। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न या और उसका अथवा।
अब हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और जो आंसर मैं अपने कॉपी में लिखा। नेक्स्ट 8वां में बोलता है वर्षा होने पर इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो आपको प्रश्न में चेंज भी कर सकता है कि क्या कारण है कि वर्षा होने पर ही इंद्रधनुष बना, कारण सहित लिखिए। या क्या कारण है कि वर्षा होने पर सूर्य के निकलने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपका रीज़न वही होगा, क्वेश्चन आपको अदल बदल के घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको आंसर बहुत अच्छे से करना है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन, यानी 16 क्वेश्चन हुए क्योंकि उसके 8वां में है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न की श्रृंखला। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, मैं आपकी इन वीडियोस के बाद आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कुछ समय बाद आपको उन पॉइंटों को बताऊंगी और एक ऐसा एंजल नंबर बताऊंगी जो आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। तो सारे बच्चे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, लास्ट तक वॉच करेंगे, क्योंकि वो एंजल नंबर आपके स्टडी के हेल्प के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो किस पेन का उपयोग करना है, वो नंबर किस तरह लिखना है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे वीडियो को वॉच करते रहिए कि किस वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ। तो सारे बच्चे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। तो आपको तीनों की डेफिनेशन सिर्फ 1 या 2 लाइनों में देनी है। नेक्स्ट 8वां में बोलता है प्लास्टर का पेरिस, प्लास्टर का पेरिस मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो आपके पास लिखा है ये आंसर, आप बहुत अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन बोलता है बहुखंडन क्या है। तो बहुखंडन की डेफिनेशन विथ डायग्राम आपको देना है, 2 मार्क्स का है पर आपको उसी हिसाब से। नेक्स्ट 7वां में बोलता है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट 11 नंबर का बोलता है विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। या तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं पूछ सकता है, या फिर स्वापोषी पोषण किसे कहता है ये पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है कि परजीवी क्या है, परजीवता क्या है, अपघटक क्या है। या फिर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार होती है, या उसका सूत्र बताइए। तो 2 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आएंगे ही। उन्हीं प्रश्नों को आपको दिया है, आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट 8वां में बोलता है मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। तो आपको मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखना है। नेक्स्ट 12 नंबर में बोलता है हमारा मानव तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको बहुत अच्छे से चित्र बनाना है और सारे नामों को स्पष्ट लिखना है, किसका नाम क्या है, कम से कम 5 नाम होने चाहिए। नेक्स्ट बोलता है 8वां में मानव के मस्तिष्क का चित्र बनाइए। तो आपको जो इजी होंगे वो 2 मार्क्स में दे सकते हैं, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता ही है। तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपने एक वीडियो देखी ली होगी, तो ये वीडियो भी आप बहुत अच्छे से शेयर कीजिए और नोट कीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर करके बताइए। तो सारे बच्चों को हेल्प भी मिलेगी और आपकी भी तैयारी अच्छे से होगी। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी में टिक लगा लेंगे। तो आज की वीडियो 2 मार्क्स की यहीं तक थी। अगली वीडियोस में 3 मार्क्स 4 मार्क्स के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो
Thank you for watching my videos. Please like and share.